दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर गली कूचे में लाखों कहानियां छुपी होती हैं। यहां दिन की रौनक जितनी चमकदार होती है, रात की खामोशी उतनी ही डरावनी और रहस्यमयी। लेकिन इस भीड़भाड़ और शोरगुल के बीच कभी कभी ऐसी सच्ची घटनाएं सामने आती हैं जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो भी इसी दिल्ली की है, और यकीन मानिए यह कहानी सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि इंसानी शक किस हद तक किसी रिश्ते को तबाह कर सकता है। यह घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके की है। एक साधारण सी बस्ती जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। संकरी गलियां, भीड़भाड़ से भरे मकान और हर नुक्कड़ पर चाय की दुकानें। यहां रहने वाले लोग अपनी रोज की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। लेकिन इसी गली के एक छोटे से घर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे मोहल्ले को सन्न कर दिया। उस घर में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। देखने में यह परिवार किसी और आम परिवार जैसा ही था। सुबह पति रोज काम पर निकलता, पत्नी घर और बच्चों का ध्यान रखती। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। पत्नी की उम्र महज 24 साल थी। जवान, खुशमिजाज और बच्चों से जुड़ी हुई जिंदगी उसके लिए यही दुनिया थी, बच्चे और परिवार। लेकिन उसके पति के मन में एक और ही कहानी चल रही थी। उसे अपनी पत्नी पर शक था। यह शक किस हद तक बढ़ चुका था, यह शायद उसी को पता था। बाहर से वो चुप रहता, लेकिन भीतर का शक उसकी सोच को खोखला करता जा रहा था। आपको पता ही होगा, रिश्ते शक से कभी नहीं बच पाते। यह एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे सब कुछ जला देती है, और यहां भी यही हुआ। रात का समय था, पूरा इलाका सो रहा था, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर पति और पत्नी के बीच तनाव बढ़ता चला गया। छोटी छोटी बातों पर होने वाली बहस अब बड़ी हो चुकी थी। पति का गुस्सा और शक उसे अंधा बना चुका था। और फिर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह के करीब 4 बजे, जब ज्यादातर लोग नींद में डूबे होते हैं, उस घर के अंदर अचानक से चीख पुकार गूंज उठी। पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा सलूक कर दिया जिसकी वजह से उसकी जिंदगी वहीं थम गई। घर के अंदर बच्चे मौजूद थे। सोचिए, वो मासूम आंखें सब कुछ देख रही थीं। उनकी मां को तकलीफ में देखकर वो रोने लगे, लेकिन उनकी चीखें भी उस वक्त किसी को बचा नहीं सकीं। और इस तरह एक खुशहाल घर एक खौफनाक वारदात का गवाह बन गया। अब यहां पर सबसे हैरानी की बात आती है। आरोपी यानी पति घटना के तुरंत बाद भागा नहीं। उसने कोई चालाकी नहीं की, बल्कि वही चाकू लेकर अपने दोनों बच्चों को साथ उठाया और सीधा थाने जा पहुंचा। थाने में पुलिस वालों ने जब उसे देखा तो पहले किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन उसने खुद कहा, मैंने अपनी बीवी के साथ ये सब कर दिया है। पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आ गए। बच्चों को एक तरफ सुरक्षित बैठाया गया और टीम मौके पर भेजी गई। जब पुलिस सीलमपुर की उस गली में पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के दरवाजे खुले थे और अंदर वो मंजर था जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। तुरंत शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के तहत, यानी हत्या का केस। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। आरोपी ने कहीं भागने की कोशिश नहीं की। उसने खुलेआम आत्मसमर्पण किया। शायद उसे भी एहसास था कि उसने अपनी जिंदगी ही नहीं, 2 मासूम बच्चों की पूरी दुनिया बर्बाद कर दी है। अब सोचिए, उन बच्चों का क्या होगा? अभी तो उनकी उम्र इतनी कम है कि वो शायद सही गलत का मतलब भी नहीं समझते। लेकिन उनकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ, उसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर रहेगा। मोहल्ले वाले इस खबर से दंग रह गए। सुबह होते ही पुलिस वैन, क्राइम टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स गली में मौजूद थे। लोग अपने अपने घरों से बाहर आकर आपस में चर्चा कर रहे थे। यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। कोई कह रहा था, वो तो बिल्कुल सामान्य इंसान लगता था। तो कोई बोला, अरे शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं था कि पति पत्नी के बीच कभी लड़ाई नहीं होती थी। मोहल्ले वालों ने बताया कि अक्सर उनके बीच झगड़े की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन लोगों ने इसे घरेलू बात मानकर कभी गंभीरता से नहीं लिया। किसे पता था कि यह झगड़ा एक दिन इतने बड़े अपराध में बदल जाएगा। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पति लंबे समय से पत्नी पर शक करता था। उसे लगता था कि पत्नी का कहीं और किसी से संबंध है।
लेकिन जब इस बात के सबूत नहीं मिले तब भी उसने अपने मन का वहम बढ़ा लिया, और यह वहम इतना गहरा हो गया कि उसने एक रात सब कुछ खत्म करने का फैसला ले लिया। अब सवाल यह उठता है, क्या वाकई शक की कोई ठोस वजह थी या फिर यह महज एक मानसिक असंतुलन का मामला है? पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, लेकिन सच चाहे जो भी हो, नतीजा बेहद खौफनाक है। जरा सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में जहां हर दिन दर्जनों अपराध की खबरें आती हैं, वहां एक घरेलू विवाद इस तरह सामने आएगा, किसने सोचा होगा? यह घटना सिर्फ एक महिला की जिंदगी नहीं ले गई, बल्कि 2 मासूम बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में डाल गई। थाने में आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि वारदात की उस रात क्या क्या हुआ। आखिर पति को इतना बड़ा कदम उठाने पर किसने मजबूर किया? क्या सच में शक की वजह से उसने ये किया या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? फिलहाल पुलिस ने जो शुरुआती बयान दिए हैं उसमें साफ है कि आरोपी ने अपने गुनाह को स्वीकार किया है और अब कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक और दर्दनाक पहलू है, बच्चों का भविष्य। फिलहाल उन्हें रिश्तेदारों के पास भेजा गया है, लेकिन आने वाले दिनों में उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह होगी कि वो इस सदमे से कैसे उबर पाएंगे। सीलमपुर की उस गली में हुए हादसे की खबर कुछ ही घंटों में पूरे इलाके में फैल गई। लोग जब सुबह अपने घरों से बाहर निकले तो चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां, मीडिया के कैमरे और उत्सुक भीड़ दिखाई दी। हर कोई एक ही सवाल कर रहा था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? मोहल्ले के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस शख्स को उन्होंने हमेशा चुपचाप काम पर जाते और शाम को बच्चों के साथ खेलते देखा था, वही इंसान इतना बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन यही तो हकीकत थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर थाने में बैठाया। वो चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में न तो कोई गुस्सा था और न ही डर, जैसे उसे अब सब कुछ खो देने का एहसास हो चुका हो। पूछताछ में उसने माना, मुझे शक था और इसी शक ने मुझे अंधा बना दिया। लेकिन पुलिस वहीं नहीं रुकी। उन्होंने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि पति पत्नी के बीच झगड़े अक्सर होते रहते थे, कभी छोटी बात पर तो कभी किसी और मुद्दे पर। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। पति की तरफ से जो कहानी सामने आई उसमें उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि वो किसी और से बात करती है। लेकिन पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल्स, मैसेजेस और रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद पाया कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। यानी शक पूरी तरह से उसके दिमाग की उपज था। यही वो जगह है जहां एक बड़ा सबक छुपा है। कई बार इंसान बिना सबूत के अपने मन में कहानियां बना लेता है और फिर वही कहानियां जहरीली बनकर रिश्तों को तोड़ देती हैं। अब बात कोर्ट तक पहुंची। आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया था भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के तहत, यानी जानबूझकर किसी की जिंदगी छीन लेने का मामला। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच महिला के मायके वाले भी अस्पताल और थाने पहुंचे। उनका दर्द बयान करना मुश्किल था। मां बार बार यही कह रही थी, हमने अपनी बेटी को हंसते खेलते विदा किया था, हमें क्या पता था कि उसकी कहानी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। भाई गुस्से में था। अगर उसे इतना शक था तो बात करता, समझाता, लेकिन उसने हमारी बहन की दुनिया ही उजाड़ दी। पुलिस ने बच्चों को काउंसलर के पास भेजा क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा था। बच्चे मासूम हैं, लेकिन उनके दिल दिमाग पर यह गहरी चोट रह जाएगी। उन्हें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो हुआ वह एक गलत घटना थी और उनकी मां हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेगी। अब बात आती है समाज की। ऐसी वारदातें हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं कि रिश्तों में विश्वास कितना जरूरी है। अगर विश्वास टूट जाए तो रिश्ता टिक नहीं सकता, और जब शक हद से बढ़ जाए तो उसका नतीजा सिर्फ बर्बादी होता है। इस घटना से पुलिस ने भी सीख ली है। स्थानीय थानों को कहा गया है कि अगर कहीं घरेलू विवाद हो तो उसकी शिकायत को छोटा मुद्दा मानकर अनदेखा न किया जाए, क्योंकि कई बार वही छोटी शिकायतें बड़ी त्रासदी का रूप ले लेती हैं। कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वह शक की वजह से नियंत्रण खो बैठा। लेकिन अभियोजन पक्ष ने कहा कि चाहे जो भी वजह रही हो, उसने एक सोच समझकर वारदात को अंजाम दिया। आखिरकार उसने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को जिंदगी से दूर कर दिया और खुद थाने जाकर कबूल भी कर लिया।
यह दिखाता है कि उसे पता था वो क्या कर रहा है। अब यह केस कोर्ट में लंबा चलेगा, गवाहों को बुलाया जाएगा, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बयान होंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन नतीजा चाहे जो भी निकले, हकीकत यही है कि एक महिला अपनी जान से हाथ धो बैठी और 2 बच्चे हमेशा के लिए मां की ममता से दूर हो गए। मोहल्ले के लोग आज भी कहते हैं कि अगर पति अपने शक के बारे में खुलकर बात करता, अगर परिवार के लोग बीच बचाव करते, तो शायद यह वारदात रोकी जा सकती थी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। यह घटना हमें कई सवाल छोड़ जाती है। क्यों हम रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर शक करने लगते हैं? क्यों हम संवाद करने की बजाय गुस्से और शक को दिल में पालते जाते हैं? क्यों हम यह भूल जाते हैं कि रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं और अगर भरोसा टूटे तो उसे शब्दों से ठीक किया जा सकता है, हिंसा से नहीं। दोस्तों, दिल्ली के सीलमपुर की यह सच्ची कहानी हमें यही बताती है कि शक सबसे बड़ा जहर है। यह न सिर्फ रिश्तों को मारता है बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देता है। आज उस घर की दीवारें खामोश हैं। जहां कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा है। जिस गली में लोग उन्हें एक खुशहाल परिवार समझते थे, वहां अब हर किसी की जुबान पर सिर्फ यही है, काश ये सब न हुआ होता। समय के साथ लोग इस घटना को भूल जाएंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए यह दर्द हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी जिंदगी हमेशा इस हादसे की छाया में रहेगी और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। तो दोस्तों, इस वारदात से हमें यही सीख लेनी चाहिए, रिश्तों में भरोसा बनाए रखना जरूरी है। अगर कोई समस्या है तो बातचीत से हल करें, परिवार और दोस्तों की मदद लें, लेकिन कभी भी गुस्से या शक में आकर ऐसा कदम ना उठाए जो जिंदगी भर का पछतावा बन जाए। क्योंकि याद रखिए, एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।